रहमान साहब, आपके जब हम ड्रामा देखते हैं तो आप कोई मुख्तलिफ ऐसा किरदार उठाते हैं, कुछ इस तरह की आप बात करते हैं जो वाक़तन किसी न किसी तरफ या तो सबक आमूज होती है या माशरे के किसी तरफ किरदार की निशानदेही कर रही होती है। और तुगल की जिस तरह से आपने ये पूरा का पूरा भी एक नक्शा खींचा है कि क्या किया है तुर्कों ने और क्या ये हमारे लिए भी क्या किस तरह की मिसाल रखता है। कुछ सोच रहे हैं आगे इस तरह का करने के लिए, जहन साजी के लिए, किरदार साजी के लिए? पहले तो मैं किरण तुम्हें करेक्ट कर लूँ, तुमने बड़ी बलबला अंगेज बातें की हैं, लेकिन एक बात तुमने ऐसी की है जो मेरे दिमाग को बोझल कर गई है कि ड्रामा देखना और बनाना जो है शरई तौर पर जायज़ नहीं है। प्लीज़ खुदा के वास्ते इस तरह के फतवे मत दीजिए। अगर ड्रामा देखना जायज़ नहीं है, फ़ोन भी इस्तेमाल कर। एक मिनट चुप सुन लीजिए ना, मैंने सुना आपको जी। अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे सुनिए। सेल फ़ोन इस्तेमाल करना, टीवी चैनल बनाना, वहाँ बुला के एंकर्स को उसके साथ झूठ बोलना, ये भी जायज़ नहीं है खुदा के वास्ते। और इस पर इज्तिहाद करना होगा कि क्या हमें वो चीज़ें दिखानी है। इसी तरह की बातें करके हमने अपने हीरोज़ जो है अपनी किताबों में छुपा के रखे हैं, और नतीजा क्या हुआ, आपके यहाँ एक सकाफती यलगार हुई और इंडिया के सारे भगवान आपके बच्चों की ज़बान पर आ गए और आपके हीरोज़ कहीं दूर कोनों में दीवारों के ओट पे छुप गए। खुदा के वास्ते इस तरह की बात करते हुए ज़रा एहतियात फरमाइए। अब पूछिए मुझसे सवाल। मुझे इस बात पे तकलीफ़ हुई थी बहुत। चले मुफ्ती ज़ुबैर साहब, क्योंकि खलील रहमान साहब आपने जो बात की मैंने कोट किया था, मैंने उलमा कराम की ही बात को कोट किया था, तो फिर आपकी इस बात का जवाब। इस कोट को मतलब आप मुझे बुला के ये बताना चाह रही है कि मैं जो काम करता हूँ गैर शरई है? नहीं, मैंने इसीलिए खलील रहमान साहब आपसे ये बात नहीं की, मैं इंतहाई शरई हूं। मैं तो साहब इस तरह की मुफ्तियाने कराम की बात करते हूं, हैं, इस वजह से मैंने उनकी बात आपकी बात खलील रहमान कमर साहब, आपकी बात मोहतरम है, आप खुद भी हमारे लिए मोहतरम है, इसी वजह से आप मेरे साथ मौजूद हैं। खलील रहमान साहब, आपकी राय कभी